नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। नवम प्रवचन। भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से प्रतिवर्ष श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मेरा स्मरण करते हैं और इस प्रकार मुझे आश्रम के पवित्र प्रांगण में श्री विवेकानंद जी की जयंती के पावन संदर्भ में राम कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे मैं कह चुका हूँ, राम कथा तो जहाँ भी कही जाती है सुखद ही प्रतीत होती है, पर यहाँ आकर मुझे और भी अधिक आनंद की अनुभूति होती है। मानस रोगों का प्रसंग आप लोगों के सामने चलता आ रहा है। विगत 8 दिनों में इन मानस रोगों का स्वरूप क्या है, इसका सूक्ष्म पर संक्षिप्त विवेचन आपके सामने रखने की चेष्टा की गई है। इन रोगों की औषध के लिए प्रत्येक के मन में व्यग्रता का होना स्वाभाविक ही है। आज छत्तीसगढ़ बंद से कुछ लोगों को आशंका थी कि शायद आने जाने में वाहन आदि की कठिनाई के कारण प्रवचन में आने में समस्या उत्पन्न हो। हमारे स्नेह पात्र प्रेमचंद जी संस्मरण सुना रहे थे कि किसी ने उनसे कहा अंतिम दिन तो जाना ही चाहिए, क्योंकि सुनते हैं अंतिम दिन ही दवा बंटने वाली है। लगता है आप लोगों के संकल्प के कारण वह अवरोध समाप्त हो गया, पर यह अवश्य बता दें कि दवा आज ही बंटने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। सच पूछिए तो इस पवित्र आश्रम में निरंतर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोगों की चिकित्सा चल रही है। आप यहाँ आकर चिकित्सा और औषध प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ अचल चिकित्सा के साथ साथ सचल चिकित्सा का भी प्रबंध है। यह बात शारीरिक और मानसिक दोनों चिकित्साओं के संदर्भ में कही जा सकती है कि आश्रम में नियमित सत्संग के माध्यम से मनोरोगों की चिकित्सा का प्रबंध है और औषधालय के माध्यम से शारीरिक का। सच बात तो यह है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनकी यह पावन जयंती है, एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, अपितु एक संस्था थे। जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ, सारा समाज अस्वस्थता और मनोरोग से पीड़ित था। वे युग विभूति के रूप में भगवान श्री रामकृष्ण के प्रसाद से ऐसी क्षमता प्राप्त करते हैं कि उनके द्वारा व्यक्ति को ही नहीं अपितु मुमूर्ष समाज को भी नई चेतना प्राप्त हुई। अतएव ऐसे पावन प्रसंग की बेला में यदि वाणी के माध्यम से मैं कुछ कह पाता हूँ तो यह मेरे स्वयं के लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय स्वामी जी महाराज का जो स्नेह है, अपनत्व है, उसका मैं निरंतर अनुभव करता हूँ और मुझे उनसे सतत हार्दिक संबंध की अनुभूति होती रहती है। मुझे विश्वास है कि आप सब यहाँ के सत्संग और चिकित्सा पद्धति से लाभ लेते रहेंगे। अस्तु, अब आइए मानस रोगों के संदर्भ में इस बार के अंतिम प्रबंधन में आज और कुछ बातें आपके सामने रखें। मुझे विश्वास है कि आप नित्य की भांति एकाग्रता और शांति से उसे सुनेंगे। रामचरितमानस में राम कथा की समापन के बाद काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से पूछा, मैंने यथाशक्ति आपको कथा सुनाई है, क्या अब और कुछ सुनने की आपकी इच्छा है? तब गरुड़ जी ने कहा, कृपया आप मेरे 7 प्रश्नों का समाधान दें। ये 7 प्रश्न हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इन 7 प्रश्नों में उनका अंतर्भाव है। उनमें अंतिम प्रश्न यह था कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं। उसके उत्तर में भुशुंडी जी ने कहा कि व्यक्ति की अस्वस्थता ही उसे दुखी और अशांत बना देती है, और यह अस्वस्थता 2 प्रकार की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। अब कुछ मनुष्य शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकते हैं, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जो मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ न हो। यहाँ तक कि क्षीर सागर में भगवान के सानिध्य में रहने वाले गरुड़ भी स्वयं अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी चिकित्सा के लिए उन्हें चारों ओर वैद्य की खोज करनी पड़ती है। तो वे भुशुंडी जी से यह जानना चाहते हैं कि व्यक्ति या समाज के जीवन में ये मनोरोग कैसे पैदा होते हैं, इनका स्वरूप क्या है तथा इन रोगों को मिटाने की कोई अमोघ दवा है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्होंने काकभुशुंडी जी से यह पूछा कि मानस रोगों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। इस पर काकभुशुंडी जी ने वैद्य, औषधि आदि पथ्य
और पथ्य आदि की व्यवस्था तो बतलाई, पर साथ ही यह भी कहा कि जो सबसे प्रारंभिक बात है वह यह कि व्यक्ति को रोग का सही सही ज्ञान हो जाए। तब गरुड़ जी ने पूछा, क्या रोगों का ज्ञान हो जाने मात्र से व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है? भुशुंडी जी बोले, नहीं, उससे रोग से पूरी तरह तो मुक्त नहीं हो सकता, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि जब व्यक्ति अपने रोग को जान लेता है तब उसके रोग की शक्ति, उसकी क्षमता कम हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाने ते छी जही कछु पापी। मन के ये जो पापी रोग हैं, दुर्गुण हैं, इनकी विलक्षणता यह है कि जानने से वे क्षीण हो जाते हैं, पर हाँ, नाश न पावहि जन परितापी, वे पूरी तरह से नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे शारीरिक रोग के संदर्भ में यदि व्यक्ति को ज्ञात न हो कि वह अस्वस्थ है तो परिणाम यह होता है कि भीतर ही भीतर उसका रोग बढ़ता रहता है। किंतु यदि उसे मालूम हो जाता है कि उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग हुआ है तो वह भोजन में, व्यवहार में सतत सावधान रहता है और वैद्य आदि की खोज में लगा रहता है। शारीरिक रोगों के संदर्भ का यह सत्य मानसिक रोगों के संदर्भ में और भी अधिक सत्य है। कल इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। हमने कहा था कि अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में किया गया है और मानस रोगों का जो संस्कार है, उनका जो मूल उद्भव है वह मात्र इसी जन्म का नहीं है, अपितु पूर्व जन्मों से चित्त के संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। अनेक जन्मों से यह मन पाप में लगे रहने का अभ्यासी हो रहा है, इसलिए यह पाप रूपी मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। हमने यह भी कहा था कि रावण का वर्णन भी दो रूपों में किया गया है, एक राक्षस के रूप में और दूसरा रोग के रूप में। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि रावण मोह का प्रतीक है। मोह दश मौली तद भ्रांत अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। मानस रोगों के प्रारंभ में उनके मूल पर विचार करते हुए कहा गया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते मुनि उपजहि बहुसूला। सब रोगों के मूल में मोह है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। रावण को मूर्तिमान मोह कहा गया है। उसके अनगिनत पुत्र पौत्र थे, उनका परिवार बहुत बड़ा था। ऐसे ही जब मनुष्य के अंतःकरण में मोह आता है तब उसके द्वारा जीवन में दुर्गुणों का जन्म होता है। तो मोह को विनष्ट करने की जो पद्धति बताई गई है, रावण के विनाश के लिए भी उसी पद्धति की ओर संकेत किया गया है। उसकी स्वस्थता के लिए हनुमान जी वैद्य के रूप में भेजे जाते हैं। इसका अर्थ यह था कि रावण यदि अपने को अस्वस्थ अनुभव करता, यदि उसे अपने दुर्गुणों का, अपनी दुर्बलता का, अपनी कमी का भान होता तो वह स्वस्थ हो सकता था। उसे इसी का भान करवाने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी के रूप में एक महान वैद्य को उसके पास भेजा। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि यदि तुम दो बातें करो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। उनमें से एक का वर्णन करते हुए कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। मोह से उत्पन्न होने वाले तमोमय अहंकार का तुम परित्याग करो। इसका तात्पर्य यह है कि रावण ऐसा अनुभव करे कि उसने सीता जी का हरण करके भूल की है। वह अनुभव करे कि उसके जीवन में दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं। ऐसा अनुभव कर वह उन दुर्गुण दुर्विचारों को छोड़ने का संकल्प ले। इस प्रकार रावण की चिकित्सा हो सकती है, वह अच्छा हो सकता है। इसका मूल तात्पर्य यह है कि इस जन्म में जो रावण दिखाई देता है वह मात्र इसी जन्म की कृति नहीं है। उसके चरित्र में दिखाई देने वाली बातों का मूल संस्कार उसके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। और अगर आप मिलाकर देखेंगे तो पाएंगे कि रावण के व्यवहार में जो बातें भविष्य में आईं, उन सब का कोई न कोई मूल सूत्र प्रताप भानु के चरित्र में विद्यमान था। कल प्रताप भानु के लोभ की बात कही जा रही थी। प्रताप भानु के जीवन में जो कभी न तृप्त होने वाली लोभ की प्रवृत्ति थी, रावण के रूप में उसी का विस्तार होता है। फलस्वरूप रावण स्वर्णमयी लंका का अधिपति बनने की चेष्टा करता है। 400 कोस की लंका पर कुबेर का अधिकार था और संबंध की दृष्टि से यह यक्ष कुबेर रावण का बड़ा भाई था।
फिर भी अपने बड़े भाई की वस्तु को छीनकर अपने लोभ की पूर्ति में रावण को कोई संकोच नहीं होता। वैद्यों ने रोग के मुख्यतः 3 विभाजन किए हैं, साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोग सरलता से दूर हो जाता है, ऐसे रोग को साध्य कहते हैं। दूसरे प्रकार के रोगी स्वस्थ तो हो सकते हैं, पर चिकित्सक को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ये है कष्ट साध्य रोगी। पर कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जिनका रोग दूर नहीं होता। तो रामचरितमानस में भी आपको दिखाई देगा कि कुछ पात्रों का रोग साध्य है, कुछ का कष्ट साध्य और कुछ का असाध्य। जब लोभ की प्रवृत्ति को ही ले लें, अलग अलग पात्रों के संदर्भ में उसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। उदाहरणार्थ, लोभ की अस्वस्थता प्रताप भानु के जीवन में भी है और कैकई के जीवन में भी। प्रताप भानु के जीवन में शुकर को लोभ का प्रेरक बताया गया है, जबकि कैकई के जीवन में मंथरा को। यह आपने सांकेतिक रूप में रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम के चरित्र क्रम में 3 यात्राएं हैं और उनके सामने 3 नारी पात्र आते हैं। जब उन्हें विश्वामित्र लेकर चले तो ताड़का सामने आई, जब वे वन को गए तो मंथरा इसमें हेतु बनी और उनके लंका पर आक्रमण करने में सुपर्णखा कारण बनती है। ताड़का पर तो भगवान ने प्रहार किया, एक बाण से उसका वध कर दिया। मंथरा पर शत्रुघ्न ने प्रहार किया और सुपर्णखा पर लक्ष्मण जी ने। ये तीनों नारी पात्र त्रेता युग में इतिहास के पात्र के रूप में आते हैं। वस्तुतः व्यक्ति के अंतःकरण में रहने वाली क्रोध, लोभ और काम की 3 वृत्तियां हैं। क्रोधमयी ताड़का, लोभमयी मंथरा और काम वासना से भरी हुई सुपर्णखा। राम राज्य की स्थापना के लिए इन तीनों पर विजय की आवश्यकता है। चारों भाइयों में से तीनों भाइयों ने इन तीनों पर प्रहार करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, पर बचे हुए श्री भरत जी की इसमें कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। वे किसी प्रकार का प्रहार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उनकी भूमिका ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वह है चिकित्सक की भूमिका। जहाँ अन्य तीनों भाई प्रहार की भूमिका का निर्वाह करते दिखाई देते हैं, वहाँ भरत चिकित्सक के रूप में तीनों वृत्तियों की चिकित्सा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम कह चुके हैं कि मंथरा लोभ की वृत्ति है और वह कैकई के अंतःकरण में बैठ जाती है। नाम भी कैसा सांकेतिक है, मंथिरा। इसका अर्थ है जो अत्यंत धीरे धीरे चले। जिन लोगों को कोई बुरा कार्य करना होता है, चोरी आदि करनी होती है, वे धीरे चलने में बड़े निपुण होते हैं। ऐसा पैर रख कर चलते हैं जिससे तनिक भी ध्वनि ना हो, जहाँ बैठना चाहते हैं बैठ जाते हैं। लोभ की वृत्ति भी ऐसी ही है। मंथरा कैकई जी की गहराई में इतनी चतुराई से बैठ गई कि कब उसने हृदय में प्रवेश पा लिया, कैकई जी न जान पाई। प्रारंभ में कैकई में लोभ की यह वृत्ति नहीं थी, पर मंथरा के रूप में क्रोध, लोभ उनके अंतःकरण में बैठ जाता है। जैसे मृग और प्रताप भानु के माध्यम से आप लोभ की वृत्ति को हृदयंगम कर सकते हैं, वैसे ही कैकई और मंथरा के माध्यम से भी लोभ की वृत्ति कैसी होती है, इसका संकेत मिलता है। अब लोभ की वृत्ति में एक सांकेतिक बात आती है। मंथरा से कैकई ने पूछा, मैं क्या करूं? मंथरा ने याद दिला दी, आपको महाराज श्री दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, बस 2 वरदान मांग लीजिए। 2 वरदान भूप सन थाती। और अगला वाक्य क्या कहती है, मांगहु आजू, आज ही मांग लो। ऐसी कथा आती है कि विवाह के समय महाराज दशरथ कैकई के पुत्र को राज्य देने के लिए वचनबद्ध थे। यदि कैकई चाहती तो वे महाराज दशरथ से कह सकती थी कि मेरे विवाह के समय आपने मुझसे होने वाले पुत्र को अयोध्या के राज्य के उत्तराधिकारी बनाने की जो प्रतिज्ञा की थी, मैं आपको उसी का स्मरण दिला रही हूँ। अतएव आप मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए, राम को नहीं। लेकिन मंथरा ने कैकई को ऐसा पाठ पढ़ाया कि कैकई ने विवाह के अवसर पर महाराज दशरथ द्वारा की गई प्रतिज्ञा को महत्व नहीं दिया, अपितु उन्होंने उनको जो 2 वरदान दिए थे उन्हें महत्व दिया। इसका तात्पर्य क्या है? यदि कैकई में सामान्य रूप से लोभ की प्रवृत्ति आती तो वे भरत के लिए राज्य की याचना करती।
आप जानते ही हैं कि गोस्वामी जी ने लोभ की तुलना कफ से की है। यदि शरीर में कफ सीमित मात्रा में बना रहे तो वह हानिकारक नहीं है। देखना यह होगा कि वह बढ़कर अपार ना होने पावे। इसी प्रकार यदि कैकई के मन में यह इच्छा आती कि मेरे पुत्र भरत को राज्य प्राप्त होना चाहिए, तो भले ही वह आदर्श स्थिति न होती, पर वह लोभ वृत्ति क्षम्य थी। लेकिन मंथरा कैकई को अत्यंत लोभी बना देती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंथरा जैसी कूटनीतिज्ञ से कैकई ने पाठ पढ़ा था। कोटि कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। मंथरा कैकई की दासी होते हुए भी करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि थी। उसने कैकई को पाठ पढ़ाया कि यदि भरत को राज्य मिल गया तो मात्र उतने से पूरा आनंद कहाँ, पूरा आनंद तो तब मिलेगा जब कौशल्या को कष्ट भी हो। इसीलिए तुम तो 2 वरदान मांगो। सुत ही राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबती हुलासु। पुत्र को राज्य और राम को बनवास, जिससे सौत कौशल्या का सारा आनंद नष्ट हो जाए। जब यदि मनुष्य के मन में लोभ की ऐसी वृत्ति आवे कि हमें लाभ हो, तो उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वभाव में है कि वह जब कोई कार्य करता है तो उसमें लाभ चाहता है। नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि लाभ की वृत्ति समाज से पूरी तरह मिट जाए या मिट जानी चाहिए। लोभ में यदि एक ही इच्छा आवे तब वह समाज के लिए प्रायः घातक नहीं होती है, लेकिन जब लोभ की वृत्ति के रूप में मंथरा जीवन में आती है तब वह ऐसी प्रेरणा करती है कि व्यक्ति कभी भी एक वरदान नहीं मांगता, वह हमेशा 2 वरदान मांगता है। कहता है कि मुझे लाभ हो और बगल वाले को घाटा जरूर हो। ऐसे लोभी को अपने लाभ का पूरा आनंद तब मिलता है जब दूसरे की हानि होती है। जब लोभ में ऐसी वृत्ति आती है तब वह राम राज्य में बाधक बन जाती है। कैकई और प्रताप भानु दोनों के जीवन में ऐसा विकृत लोभ दिखाई पड़ता है, पर अंत में जाकर कैकई का रोग साध्य हो गया, जबकि प्रताप भानु का असाध्य। इस अंतर का कारण यह था कि कैकई को भरत के रूप में एक विलक्षण वैद्य मिले, जबकि प्रताप भानु को कपट मुनि के रूप में ठग वैद्य मिला। ऐसे ठग वैद्य रोगी की दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे उसे स्वस्थ करने की चिंता नहीं करते, अपितु उसे अस्वस्थ बनाए रखकर उससे पैसा ऐंठने की तिड़कम करते रहते हैं। प्रताप भानु ने मानसिक रोग से ग्रस्त ऐसे ही महालोभी और तिकड़मी कपट मुनि को वैद्य के रूप में चुना। गोस्वामी जी कहते हैं कि कपट मुनि था तो बड़ा चमत्कारी। प्रताप भानु रात्रि के समय जब उससे पूछता है कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूं, तो वह कहता है, जो जन 70 नगर तुम्हारा घर यहाँ से 70 योजन दूर है, वन है एवं अंधेरा मार्ग है, कैसे पहुँच पाओगे? सो जाओ, मैं तुम्हें सोते सोते पहुँचा दूंगा। गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि ऐसे चमत्कारों से एकदम श्रद्धालु नहीं बन जाना चाहिए, सावधानी भी रखनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि अपने आप में चमत्कार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि चमत्कार हमें पहुंचाता कहाँ है। कपट मुनि जो कहता है कि तुम आश्रम में सो जाओ, तुम्हारे सोते सोते हम तुम्हें पहुंचा देंगे, इसका अभिप्राय क्या है? यही कि हमें कुछ न करना पड़े और हमारे बिना कुछ किए हमें जो चाहे प्राप्त हो जाए। बिना चले पहुंच जाने का यही तो अर्थ हुआ। लोभी को, कामी की और साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सफलता का छोटा मार्ग ढूंढता है, और वह करते समय उसकी प्रवृत्ति यह रहती है कि उसे कुछ करना ना पड़े। कपट मुनि ऐसा ही आश्वासन देता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। थका हुआ प्रताप भानु सो गया। तब कपट मुनि का मित्र कालकेतु राक्षस आता है। कपट मुनि ने उससे कहा, इसको सोते सोते ले जाकर इसके महल में पहुंचा दो। तब वह प्रताप भानु को ले जाता है, उसे उसकी रानी के पास पलंग पर सुला देता है और घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध देता है। नृपहि नारी पई सहन कराई, हय गृह बांधेसी बाजी बनाई। जब प्रातःकाल होने पर प्रताप भानु की नींद खुलती है और वह देखता है कि मैं तो अपने महल में अपनी रानी के पलंग पर सोया हुआ हूँ, तो वह यह सोचकर गदगद हो जाता है कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले कि अब मुझे कुछ करने की चिंता नहीं है।
मुझे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रताप भानु यह नहीं समझ पाता कि महत्व मात्र सोते सोते पहुंचा देने का नहीं है, बल्कि इसका है कि उसे पहुंचाया कहाँ गया है। ऐसे भी चमत्कार महापुरुषों के जीवन में, इतिहास और पुराणों में देखे जाते हैं, जहाँ शिष्य को, साधक को कुछ करना नहीं पड़ा और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। इस तरह का एकाध दृष्टांत रामचरितमानस में भी है। लंका में एक व्यक्ति था, सुषेण वैद्य। उसको भी बिना कुछ किया हनुमान जी की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जब उसके यहाँ गए तब वह गहरी नींद में सो रहा था। हनुमान जी ने तुरंत उसका घर ही उखाड़ लिया और घर सहित उसे भगवान के पास ले आए। आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी ने उसे जगाया क्यों नहीं? वे बड़े उदार संत हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जगाऊंगा तो यही कहूँगा कि चलो, भगवान राम ने तुम्हें बुलाया है। संत जीव को जगाते हैं और कहते हैं कि भाई चलो भगवान के पास। भगवान को प्राप्त करने की प्रेरणा के वश होकर साधक घर बार छोड़ देता है, अपनी सारी वस्तुएं छोड़ देता है और उन्हें पाने के लिए दौड़ पड़ता है। तो यहाँ पर हनुमान जी ने सुषेण का घर क्यों नहीं छुड़ाया? हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि भाई, तुम्हारे मन में अगर भगवान को पाने की इच्छा हुई होती तो मैं यही कहता कि घर छोड़कर चले चलो। पर जब भगवान के ही मन में तुम्हें पाने की इच्छा हो गई है तो तुम्हारे घर को भी हम लिए चलते हैं। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हनुमान जी उसे आले भवन समेत तुरंता घर के साथ ला देते हैं। इस प्रकार सुषेण वैद्य सोते हुए लंका से भगवान राम के चरणों में पहुंच गया। जब वह जागा तो अपने को भगवान राम के चरणों के सामने पाया। उधर जब प्रताप भानु की आंखें खुली तो उसने अपने आप को रानी के पलंग पर पड़ा पाया। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने तो राम के पास पहुंचाया और कालकेतु ने काम के पास। प्रताप भानु कपट मुनि के इस चमत्कार से अत्यंत प्रभावित हो गया और पूरी तरह से उस पर विश्वास कर बैठा। फलतः जैसा जैसा उसने कहा कि तुम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना, मैं आकर भोजन बनाऊंगा, वह भोजन जो भी करेगा वही तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा, प्रताप भानु वैसा ही करने लगता है। प्रश्न उठता है कि प्रताप भानु ने आखिर ऐसा कौन सा दोषपूर्ण कार्य किया जिससे उसका अपराध इतना गुरुतर हो गया? इसका उत्तर यह है कि प्रताप भानु ने लोभ के वशीभूत होकर अपने गुरु की उपेक्षा कर दी। मानस रोगों के संदर्भ में यह बात कही गई है कि जैसे वैद्य शरीर की चिकित्सा करता है, उसी प्रकार गुरु मन के रोगों की चिकित्सा करते हैं। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा। तो वहाँ प्रताप भानु के भी गुरु थे, पर कपट मुनि ने कहा मैं तुम्हारे गुरु का हरण कर लूँगा और उनका वेश बनाकर तुम्हारे कार्यों को सिद्ध करूँगा। अभिप्राय यह है कि जिन गुरु के प्रति प्रताप भानु प्रारंभ से ही समर्पित था, उनका वह परित्याग कर देता है और एक कपटी का वर्ण कर लेता है। इसके पीछे उसकी यह प्रलोभन वृत्ति कार्य कर रही है कि मेरे अंतःकरण में जो स्वार्थमयी कामना है उसकी पूर्ति में संभवतः हमारे गुरुदेव समर्थ नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने तो शरीर की नश्वरता का उपदेश दिया होगा, उसके अंतःकरण में वैराग्य के संचार की चेष्टा की होगी, क्योंकि गुरु वह है जो ज्ञान और वैराग्य की प्रेरणा देते हैं। बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। पर प्रताप भानु को ये गुरु प्रिय नहीं है। वह तो ऐसे गुरु की खोज में है जो उसकी कामनाओं की, उसके स्वार्थ की पूर्ति करे। इसके लिए अपने गुरु का अपहरण कराने में भी उसे रंच मात्र संकोच नहीं है। परिणाम वही होता है जो ठग वैद्य या ठग डॉक्टर के मिल जाने से होता है। ठग वैद्य इधर तो व्यक्ति को आश्वासन देता रहता है कि हम तुमको अच्छा कर देंगे, घबराओ नहीं, पर उधर वह चेष्टा करता है कि जिससे वह जल्दी स्वस्थ ना हो और उससे निरंतर उसे लाभ होता रहे। कपट मुनि की चेष्टा तो और भी घातक थी, क्योंकि वह केवल लोभी ही नहीं था, क्रोधी भी था। उसके मन में प्रताप भानु को पूरी तरह से मिटा देने की इच्छा थी। अब यदि शत्रु ही वैद्य बनकर आ जावे और व्यक्ति से शत्रु से ही अपने रोग की चिकित्सा करावे, तब तो उसकी मृत्यु अपरिहार्य है। प्रताप भानु के साथ ऐसा ही हुआ।
उसकी यात्रा लोभ से प्रारंभ हुई थी और काम में आकर समाप्त हुई। अपने को रानी के पलंग में पड़ा देखकर प्रताप भानु पूरी तरह कपट मुनि के चंगुल में फंस जाता है। कपट मुनि और कालकेतु राक्षस मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि अंत में ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाते हैं और प्रताप भानु को शाप दे देते हैं। तो एक ओर तो यह प्रताप भानु है जिसे कपट मुनि जैसा वैद्य प्राप्त होने के कारण उसका लोभ बढ़ता है, काम वृद्धिगत होता है और अंततोगत्वा उसका सर्वनाश साधित होता है। पर दूसरी ओर अयोध्या में कैकेयी जी हैं जिन्हें भरत जी के रूप में एक ऐसा वैद्य प्राप्त हुआ जिसके अंतःकरण में लोभ का कहीं लेश नहीं था। परिणाम यह होता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो उठती हैं। जैसे कैकेयी जी ने वैद्य को भी अस्वस्थ बनाने की चेष्टा की थी, क्योंकि अयोध्या का राज्य उन्होंने भरत के लिए ही मांगा था। यह तो वैसा ही था जैसे कोई रोगी वैद्य को ही कुपथ्य दे, रोगी बनाने की चेष्टा करे, पर सजग वैद्य रोगी के प्रलोभन में नहीं आता है, क्योंकि वह जानता है कि रोगी को मेरी बात माननी चाहिए, रोगी की बात मैं मानूं यह ठीक नहीं है। परिणाम यह होता है कि कैकेयी जी अंततोगत्वा भरत के साथ चित्रकूट जाती हैं। उनके अंतःकरण में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है। उन्हें यह भान हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। फिर श्री भरत के चरित्र के माध्यम से अपनी उस त्रुटि का परिमार्जन करके वे स्वस्थ हो जाती हैं। भरत तरस मेटा भव रोगु, किंतु प्रताप भानु अयोग्य वैद्य को पाकर अस्वस्थ हो जाता है। उसकी अस्वस्थता अगले जन्म में और भी बढ़ जाती है। जैसे प्रताप भानु के तो एक ही सिर था, पर रावण के रूप में उसके 10 सिर हो गए। अब इसके कई तात्पर्य हैं। एक यह है कि प्रताप भानु की शत्रुता कालकेतु से थी, जिसके 10 भाइयों को प्रताप भानु ने मार डाला था। गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। तो जब प्रताप भानु बनने लगता है, उसके अंतःकरण में कालकेतु का ही चिंतन होता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कालकेतु राक्षस ने उससे बदला लिया है। इसकी प्रतिक्रिया प्रताप भानु पर यह होती है कि वह उन 10 भाइयों का चिंतन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म में 10 मुख हो जाता है, क्योंकि अंत समय में व्यक्ति जैसा चिंतन करता हुआ मरता है, उसे वैसा ही अगला शरीर प्राप्त होता है। रावण के रूप में उसके और भी जो व्यवहार हैं, उन सबके भी मूल संस्कार आपको प्रताप भानु में मिलेंगे। जैसा कहा जाता है कि रावण ब्राह्मणों का अत्यंत विरोधी था, तो इस विरोध का मूल संस्कार आपको उसके वर्तमान जन्म में नहीं मिलेगा। वह स्वयं तो विश्रवा मुनि का पुत्र था, तब विद्वेष का यह मूल संस्कार उसके भीतर कहाँ से पड़ गया? उत्तर है प्रताप भानु के रूप में, क्योंकि ब्राह्मणों को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसे यह ज्ञात नहीं था कि भोजन में मांस मिला दिया गया है। वस्तुतः कालकेतु राक्षस ने उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया था, और जब यह मांस मिला हुआ भोजन परोसा गया, तब आकाशवाणी से ब्राह्मणों को भगवान ने आदेश दिया, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु, भयउ रसोई भू सुर बासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। ब्राह्मणों, तुम लोग यह भोजन मत करो, इसके खाने में बड़ा दोष है। तुम लोग यह भोजन छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। यदि ब्राह्मणों ने उस आकाशवाणी का अक्षरशः पालन किया होता, तो शायद समस्या उतनी उग्र ना होती जितनी कि उनके अविचार से हो गई। आकाशवाणी ने तो यही आदेश दिया था कि भोजन छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। ब्राह्मण भोजन छोड़कर उठ तो गए, पर अपने घर नहीं गए, बल्कि लिखा हुआ है कि वे वहीं पर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने प्रताप भानु को फटकारते हुए कहा कि तुमने तो हमारा धर्म नष्ट करने की चेष्टा की, पर ईश्वर राखा धर्म इमारा। वे तो भगवान थे जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। प्रताप भानु के मन में लोभ और काम का जन्म तो हो ही चुका था, अब विप्रों का क्रोध भी सम्मिलित हो गया। ब्राह्मणों ने क्रोध में भरकर प्रताप भानु को शाप दे दिया।
बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। मूर्ख तू जा, सारे परिवार के सहित निशाचर हो जा। अब यह जो उन्होंने शाप दिया, यह उनकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। इसीलिए रामचरितमानस में आता है कि जब ब्राह्मणों ने यह शाप दिया तो तुरंत उसके बाद फिर से आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा। ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। तुम लोग राजा पर तो आरोप लगा रहे हो कि उसने विचार शून्य होकर काम किया, पर तुम लोगों ने भी भला विचार युक्त कहाँ काम किया। उससे अगर नासमझी हुई तो तुम लोगों ने भी तो नासमझी की। उससे अगर अन्याय हुआ तो तुमसे भी तो अन्याय हुआ। इसका अर्थ है कि यदि किसी से भूल हुई, यदि किसी में पाप है, तो उसे पापी बनाना चाहिए या भला। कथा आती है कि कोई संत नौका में बैठकर जा रहे थे। उस नौका में जितने यात्री थे वे सब बड़े दुष्ट थे। वे उन संत की खूब हंसी उड़ा रहे थे। हंसी हंसी में उनमें से एक ने कहा कि संत लोग तो बड़े समत्व में रहते हैं, और ऐसा कहकर उनके सिर पर जूता रख दिया। संत ने तो बुरा नहीं माना, पर उनका यह अनादर भगवान से सह नहीं हुआ और आकाशवाणी हुई, तुम कहो तो मैं इस नाव को उलट दूं और सारे दुष्टों को डुबो दूं। इस बात पर संत ने बहुत बढ़िया बात कही, महाराज, जब आपके मन में उलटने की मौज आ गई है तो मैं कैसे रोकूं, उलट दीजिए। लेकिन उलटना ही है तो इन लोगों की बुद्धि उलट दीजिए, जिससे इनकी ऐसी वृत्ति ही मिट जाए। नाव उलटना ठीक नहीं, इससे आपकी उलटने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इनकी बुद्धि भी उलट जाएगी। तो प्रताप भानु के संदर्भ में यदि ब्राह्मणों ने कहा होता कि जा तेरी वृत्ति शुद्ध हो जाए, तेरी बुद्धि से काम लोभ नष्ट हो जाए, तब तो यह सार्थक बात होती। पर रुष्ट होकर यह कह देना कि जा तू राक्षस हो जा, यह तो अविचार की पराकाष्ठा हो गई। और जब शाप के फलस्वरूप प्रताप भानु राक्षस हो गया तो उसके चित्त में जो द्वेष की वृत्ति थी वही प्रतिक्रिया के रूप में ब्राह्मण द्वेष में परिणत हो गई। परिणाम स्वरूप उसने निर्णय लिया कि पूर्व जन्म में मैंने इन लोगों को खिलाया और इन लोगों ने मुझे शाप दे दिया। अब इन लोगों को मैं खाऊंगा, उनको जो करना हो करें। अब ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। उस समय तो इन लोगों ने अपने शाप के बल पर मुझ पर सफलता प्राप्त कर ली थी, पर अब तो मैंने तपस्या करके अपने को इनसे भी ऊपर कर लिया है। परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु के जीवन के कार्य संस्कार बनकर रावण के जीवन में प्रकट होते हैं। जैसा कि आपके सामने एक दिन कहा था, कालकेतु राक्षस ने प्रताप भानु को कपट मृग के रूप में ठगा था। तो प्रताप भानु भी रावण बनने पर माया मारीच को लेकर श्री राम को ठगने और सीता जी का हरण करने जाता है। इस पर मनुष्य के मन में जो संस्कार दिखाई देते हैं उनका मूल चित्त में है। यह चित्त पूर्व जन्मों के संस्कारों को संग्रहित किए रहता है। तब फिर चिकित्सा कैसे होगी, चिकित्सा का कर्म कैसे चलेगा। चित्त में संस्कार बनते हैं और चित्त के संस्कार मन पर दोष के रूप में उभरते हैं, और मन में जो दोष आते हैं वे ही क्रिया में प्रकट होते हैं। तो कल जो बात कही गई थी कि यदि हम बुद्धि के द्वारा बुराई की बुराई समझ लें तथा अपने अंतःकरण में अहंकार को न आने दें तो बुराई की समस्या का समाधान हो सकता है। अतः यही ध्यान रखना होगा कि अहंकार और बुद्धि भी कहीं हमारे मन और चित्त के साथी ना बन जाएं। मन और चित्त में तो समस्याएं भरी हुई हैं। चेष्टा यही करनी होगी कि बुद्धि और अहंकार सुरक्षित रहें। रावण का दुर्भाग्य यह है कि उसके चरित्र में बुद्धिजन्य दोष भी आ जाता है। वह जो भी समझता है उल्टा समझता है, अपने दुर्गुणों को अहंकार की दृष्टि से देखता है और सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ जैसा पंडित, मुझ जैसा महापुरुष संसार में कोई है ही नहीं। उसके चित्त और मन तो दोषयुक्त थे ही। ऐसे रोगी के पास हनुमान जी पहुँच गए, पर वह तो असाध्य रोगी था, जिसका अंतःकरण चतुष्टय पूर्णतया रोगग्रस्त था। हनुमान जी उसे जो उपदेश देते हैं उसका तात्पर्य यह था कि रावण कम से कम बुद्धि से तो बात को समझ ले। हनुमान जी ने उससे अहंकार छोड़ने के लिए कहा। इसका क्या अभिप्राय था? यही
कि यदि बुद्धि सही सही बात समझ ले और अहंकार छोड़ दे तो उसके मन और चित्त के दोषों को मिटाने का उपाय संभव है। हनुमान जी ने बाद में दवा भी बताई, पर रावण उस दवा को स्वीकार नहीं करता। सांकेतिक रूप से वर्णन आता है कि रावण को मारना बड़ा कठिन है। वह मूर्तिमान मोह है और मोह ही समस्त रोगों के मूल में है। इसीलिए भगवान श्री राम रावण पर जब प्रहार करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि उन्हें रावण के 3 केंद्रों पर प्रहार करना पड़ा। रावण का सिर काट दिया गया, उसके हृदय पर प्रहार किया गया और उसकी नाभि पर बाण मारा गया। रावण की मृत्यु के ये 3 केंद्र हैं। रावण के सिर और भुजाएं तो कई बार भगवान राम द्वारा काट डाली गई थी, पर हर बार उसके नए सिर और नई भुजाएं निकल आती थी। इन 2 क्रियाओं के साथ बाद में और 2 बातों का पता चला। एक और त्रिजटा ने कहा कि जब तक रावण के हृदय पर प्रहार नहीं होगा और वह सीता जी के ध्यान से विच्छिन्न न होगा, तब तक वह नहीं मरेगा। और उधर दूसरी ओर जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि रावण के तो नई नई सिर और नई नई भुजाएं निकल आती हैं, इसका क्या उपाय है? तो विभीषण ने कहा, प्रभु इसकी भुजा पर ही प्रहार कीजिए और इसके सिर पर भी। तब साथ साथ आप इन सब के मूल केंद्र मन और चित्त पर भी प्रहार कीजिए। हृदय पर प्रहार करना मानो मन पर प्रहार करने की चेष्टा थी। भुजा पर प्रहार करने का अभिप्राय है कि शरीर के द्वारा जो दुष्कर्म होता है उस पर प्रहार। सिर पर प्रहार करने का अर्थ होता है बुद्धि पर प्रहार। रावण को अपनी बुद्धिमत्ता का जो गर्व था और अपने विषय में जो यह विश्वास था कि मैं अमर हूँ, तो ऐसी बुद्धि और अहंकार को नष्ट करने के लिए उसका सिर काटना होगा। फिर उसके मन में परिवर्तन लाने के लिए उसके हृदय पर प्रहार करना होगा। पर इन तीनों के साथ साथ जब तक इन सब के मूल में चित्त में जो संस्कार संग्रहित हैं उन पर प्रहार नहीं होता, तब तक चित्त के संस्कार नहीं सूखेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। व्यक्ति अगर एक बुराई से बच भी जाए तो चित्त के संस्कारों के कारण दूसरे जन्म में फिर दूसरी बुराई का जन्म हो जाता है। इसीलिए विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। हे नाथ, रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, रावण उसी के बल पर जीता है। तब भगवान राम चारों स्थानों पर प्रहार करते हैं और इस प्रकार रावण की मृत्यु होती है। इससे विदित होता है कि मोह मनुष्य के अंतःकरण में कितनी गहराई में होता है। मोह का जो मूल है वह वस्तुतः चित्त में है। इसलिए केवल मन की चिकित्सा से ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। जब तक चित्तस्थ मोह पर व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक न उसे लंका पर विजय प्राप्त होगी न रावण पर। प्रारंभ से आपके सामने आयुर्वेद की मान्यता को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में 3 दोष हैं, कफ, वात और पित्त, वैसे ही मन में भी काम, क्रोध और लोभ रूपी त्रिदोष विद्यमान हैं और मोह इन सब के मूल में है। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम ही वात है, क्रोध पित्त और लोभ कफ है। जिस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा में कफ, वात और पित्त को नियंत्रित करने की चेष्टा की जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को काम, क्रोध और लोभ को संतुलित करने की चेष्टा करनी चाहिए। पिछले समय यहाँ पर 1 महीने का जो सत्र हुआ था, उसमें उसके एक पक्ष की ओर संकेत किया गया था। भगवान श्री राम के अवतार का क्या प्रयोजन है? आप कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का उद्देश्य राक्षसों का वध करना है, तो यह भी एक उत्तर है। फिर यह भी कह सकते हैं कि समाज में जो अस्वस्थता आ गई थी, उसे मिटाने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था। ये दोनों उत्तर सही हैं, क्योंकि भगवान राम के चरित्र के द्वारा दोनों ही कार्य पूरे हुए। भरत की मुख्य भूमिका तो मानस रोगों को विनष्ट करने में है, पर भगवान राम के चरित्र में भी आप यह पक्ष पाते हैं कि जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, मानसिक दृष्टि से रुग्ण हैं, भगवान राम उनकी अपने चरित्र के द्वारा चिकित्सा करते हैं। हम जो रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान के चरित्र का पठन पाठन करते हैं, इन सब का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में भी वैसी ही समग्रता आवे जैसी भगवान राम के जीवन में थी। हमारा अंतःकरण भी उसी प्रकार का हो जाए
जैसा भगवान श्री राम का था। हम देखते हैं कि उस समय के समाज में भी जो भले लोग थे उनमें कुछ लोभ से ग्रस्त थे, कुछ काम से तो कुछ अहंकार से। जैसे संकेत से रामायण में कहा गया है कि परशुराम एक अवतार थे और वे समाज की समस्याओं का समाधान देने के लिए आए थे। प्रश्न होता है कि वे किस समस्या का समाधान देने के लिए आए थे। मानस रोगों के संदर्भ में एक और बड़े महत्व की बात बताई गई है कि रोगों की चिकित्सा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे एक रोग तो घटे पर दूसरा बढ़ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मलेरिया का ज्वर हुआ, उसे दूर करने के लिए कुनैन खाया गया, पर कुनैन की उष्णता से व्यक्ति को कम सुनाई देने लगा या उससे व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ विभ्रम सा हो गया। ऐसी हजारों औषधियाँ हैं जिनके द्वारा रोग तो दब जाता है पर किसी नए रोग की सृष्टि हो जाती है। इसीलिए दवा के साथ साथ अनुपान देते हैं। मान लीजिए कि मनुष्य में कफ प्रबल हो गया और कफ के निवारण के लिए वैद्य ने गर्म दवा दी, क्योंकि कफ का संबंध शीत से है। अब उस शीत का निवारण करने के लिए उष्ण औषधि देते समय वैद्य को यह ध्यान बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दवा से इसका कफ तो दब जाए पर पित्त प्रबल हो जाए। अतः सावधानी बरतने के लिए उसमें ऐसी दवा मिला दी जाती है जिससे कफ के साथ साथ पित्त भी शांत रहे। एक और उष्णता की भी चिकित्सा हो और दूसरी ओर शीत की भी। इसे अनुपान कहते हैं। ऐसा वैद्य सफल वैद्य माना जाता है। यदि कोई वैद्य या डॉक्टर ऐसी दवा दे दे जो एक रोग को तो घटाए पर दूसरे को बढ़ा दे, तो ऐसी स्थिति में रोगी ज्यों का त्यों अस्वस्थ बना रहता है। तो परशुराम जी समाज की अस्वस्थता की चिकित्सा करने के लिए आए थे। उस समय जितने भी महापुरुष थे वे सभी समाज को स्वस्थ करने की चेष्टा कर रहे थे। विश्वामित्र जी भी एक महापुरुष के रूप में समाज को स्वस्थ करना चाहते थे और परशुराम भी, फिर महाराज श्री जनक भी। दूसरी ओर रावण जैसे लोग थे जो समाज में अस्वस्थता का, दोषों का, दुर्गुणों का संचार कर रहे थे। तो प्रश्न यह आता है कि विश्वामित्र, परशुराम और जनक जैसे लोगों के होते हुए भी भगवान राम को क्यों आना पड़ा? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि रोग और राक्षस इतने बढ़े हुए थे कि उनकी कोई सीमा नहीं रह गई थी। या फिर यह कह सकते हैं कि जो चिकित्सक थे उनमें कुछ न कुछ अपूर्णता विद्यमान थी, जिसका परिणाम यह होता था कि एक ओर तो व्यक्ति और समाज का रोग दूर होता था पर दूसरी ओर समाज में एक नया असंतुलन उत्पन्न होता था। परशुराम जी का चरित्र इसका प्रमाण है। वे लोभ के सबसे बड़े चिकित्सक थे। आप देखेंगे कि उनके चरित्र में ये दो महान गुण थे। एक तो उन्होंने जीवन में कभी राज्य सत्ता का लोभ नहीं किया और दूसरे वे जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहे। इसका अभिप्राय यह है कि वे काम के विजेता थे और लोभ के भी। और उन्होंने चिकित्सा भी ठीक उसी प्रकार से की है। उन्होंने सहस्रार्जुन पर प्रहार किया। जैसे रावण मोह का प्रतीक है, वैसे 1000 भुजा वाला सहस्रार्जुन लोभ का। फिर यह भी वर्णन आता है कि सहस्रार्जुन ने रावण को भी हरा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? यही कि ये दुर्गुण और सद्गुण आपस में एक दूसरे से भी लड़ते रहते हैं। कभी उनमें टकराहट होती है तो कभी मित्रता। रावण सहस्रार्जुन को नहीं जीत पाया। इसका अर्थ क्या था? यही कि लोभी लोभ को कैसे जीतेगा। वह तो 20 ही भुजा वाला था, जबकि सहस्रार्जुन की 1000 भुजाएं थी। पर रावण को हराने वाले ऐसे सहस्रार्जुन के लोभ की पराकाष्ठा तब हो गई जब उसने अपने राज्य और संपत्ति से संतोष नहीं हुआ। ये जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु के सहारे स्वागत प्राप्त करते हैं तो उनका लोभ बढ़ जाता है और कामधेनु को अपने लिए मांगते हैं। कहते हैं आपकी जब कुटिया में वन में लंगोटी लगाकर रहना है तो फिर कामधेनु का आपके लिए क्या उपयोग। इस गाय के बदले हम 1000 गायें आपके आश्रम में भेज देते हैं। आपको दूध घी ही तो चाहिए, वह आपको अन्य गायों के द्वारा मिल जाएगा। कामधेनु का सही उपयोग हम कर सकेंगे। पर जमदग्नि ने कहा नहीं, कामधेनु तुम्हें नहीं मिलेगी। तब उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीनने की चेष्टा की। यही लोभ का स्वभाव है। लोभ के आने पर व्यक्ति चाहता है कि हमें व्यापार से लाभ हो, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाए।
कोई व्यक्ति लोभ में जब उससे भी आगे बढ़ता है तो सोचता है कि चोरी से हम अपने लोभ की पूर्ति करें। लोभ में उससे भी आगे बढ़ने पर व्यक्ति सोचता है कि डाका डालकर भी हम आकांक्षा की पूर्ति करें। सहस्त्रार्जुन में लोभ का अतिरेक हो गया। वह उस सीमा तक पहुंच गया कि उसे एक महात्मा की हत्या करके डाका डालकर कामधेनु छीनने में संकोच नहीं हुआ। जब परशुराम आए और उन्हें अपने पिताजी के वध का समाचार मिला तो ये दंड देने के लिए प्रस्तुत होते हैं और अपना सुप्रसिद्ध शस्त्र परशु हाथ में ले लेते हैं। वे फरसे के द्वारा सहस्रबाहु की 1000 भुजाएं काट डालते हैं और उसका पूरा विनाश कर देते हैं। राजाओं को समाप्त कर देते हैं, उनसे राज्य सत्ता छीन लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने समाज में व्याप्त लोभ पर, अन्याय और अनाचार पर प्रहार किया और एक समस्या का समाधान किया। लेकिन वे सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए कि परशुराम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहीं पर दुर्बल पड़ गए। उन्होंने सहस्रार्जुन को तो मारा पर रावण को नहीं। 1000 भुजाओं वाले का तो वध किया पर 20 भुजा वाले को छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह है कि वे लोभ के विजेता तो बने पर मोह को नहीं जीत पाए। कारण यह था कि उन्होंने अन्याय मिटाते समय भी अपने अंतःकरण की मोहासक्ति को वर्ग विशेष से जोड़ लिया था। वे घोषणा करते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय बड़े अन्यायी हैं, क्षत्रियों को दंड मिलना चाहिए। तो क्या ब्राह्मण यदि अन्यायी हो, वह अनर्थ करे, तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए? उनके अंतःकरण में कहीं ना कहीं यह संस्कार जुड़ा हुआ है कि रावण विश्रवा मुनि का बेटा है, हमारी ही जाति का एक व्यक्ति है। अपने अंतःकरण की इस मोहासक्ति के कारण वे क्षत्रिय सहस्रार्जुन को तो दंड देते हैं पर ब्राह्मण रावण को दंड देने की बात उनके मन में नहीं आती। इस प्रकार अपने क्रोध के द्वारा वे समाज में एक दूसरा असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि समाज में वात और कफ, काम और लोभ तो दबा, लेकिन पित्त रूप क्रोध उग्र हो गया। परशुराम जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। लक्ष्मण जी को यह सुनकर हंसी आ जाती है। वे कह उठते हैं, महाराज, यह स्वस्थता का लक्षण है अथवा अस्वस्थता का? उनका तात्पर्य यह है कि जब परशुराम अपना परिचय यह कह कर देते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तब तो स्वस्थता का लक्षण है, पर जब उसके साथ यह जोड़ देते हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, तब मानो अस्वस्थता की सूचना देते हैं। लक्ष्मण जी का संकेत यह है कि आपने कुछ समस्याओं का समाधान तो किया, पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनकी सृष्टि आपने कर दी और उन्हीं का समाधान देने के लिए यह नया अवतार हुआ है। उनका संकेत भगवान राम की ओर है। परशुराम यह सोचते हैं कि यह नया राम कहाँ से आ गया। उनको लगता है कि कहाँ यह राम और कहाँ मैं राम, और आगे चलकर उनकी दुर्बलता प्रकट भी हो जाती है। उनको लगता है कि जब लोग रामों का परिचय देंगे तो मेरे परिचय में कहेंगे कि वह जो शंकर का शिष्य है। जब इस राम का परिचय देंगे तब कहेंगे कि वह जो शंकर के धनुष को तोड़ने वाला है। इससे इसका परिचय तो मुझसे ऊंचा ही मालूम पड़ेगा। मैं शंकर का चेला और यह शंकर के धनुष को तोड़ने वाला। यह सोचकर परशुराम ने भगवान राम से प्रस्ताव किया, तुम शस्त्र लो और मुझसे लड़ो। भगवान राम ने कहा, महाराज, यदि मैं लड़ना न चाहूँ तो फिर एक काम करो। परशुराम जी बोले, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। यह तुमने जो अपना राम नाम रखा है, इसे छोड़ दो। राम एक ही रहेगा, दो राम नहीं रहेंगे। या मैं राम रहूँगा या तुम राम रहोगे। कभी कभी भले लोगों में भी ईर्ष्याजन्य टकराहट देखी जाती है। वहाँ पर भी यह वृत्ति आ जाती है कि यदि किसी को भला माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, महापुरुष माना जाता है, तो मुझे ही माना जाए, मेरा प्रतिद्वंदी न माना जाए। इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण की कुछ दुर्बलताएं ऐसी हैं जिन पर परशुराम जी विजय नहीं पा सके थे। ये उनकी मात्सर्य और ईर्ष्या की परिचायक वृत्तियां हैं। रावण को न मार पाना उनकी मोह वृत्ति का परिचायक है। इतना अधिक आवेश में आ जाना उनकी क्रोध वृत्ति को सूचित करता है।
साधारण दृष्टि से परशुराम को लगता है कि मेरे साथ इन राम की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मैं कहाँ ब्रह्मचारी और यह कहाँ विवाहित, मैं कहाँ त्यागी तपस्वी और यह कहाँ राजा का लड़का। उनको लगता है कि इस राम में तो सारी दुर्बलताएं विद्यमान हैं। जब विवाह करने के लिए धनुष तोड़ा है तब काम तो उसमें है ही। राजा का पुत्र होने से उत्तराधिकारी के रूप में जब सिंहासन पर बैठेगा ही, तब लोभ भी है ही। परशुराम जी को लगता है कि हाँ, इसमें क्रोध ही कम दिखाई दे रहा है, पर इस कमी की पूर्ति उसके छोटे भाई ने कर दी है। इस प्रकार से विवेचन करने से परशुराम जी को लगता है कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ और ये दोनों भाई मेरे सामने नगण्य हैं। तब भगवान राम परशुराम जी को उनकी भूल दिखला देते हैं। यह सही है कि भगवान राम के चरित्र में विवाह की स्वीकृति है और उनके सिंहासन पर बैठने का भी वर्णन है, और जब विवाह है तो काम से संबंध जुड़ ही गया। सिंहासन की स्वीकृति है तो लोभ से भी संबंध जुड़ गया। और भले ही भगवान राम परशुराम के प्रसंग में क्रोध नहीं करते हैं, पर एक मीठा विनोद करते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी पर एक बार थोड़ा सा क्रोध अवश्य प्रदर्शित किया। आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी जब परशुराम जी की आलोचना करते हैं तब सब लोग डरने लगते हैं, क्योंकि जैसे उनके विषय में यह बड़ा प्रसिद्ध था कि वे बड़े तेज स्वभाव के हैं, वैसे ही परशुराम के संबंध में भी ख्याति थी और लोग यह समझते थे कि विजयी होंगे तो परशुराम ही। इसीलिए वे चाहते थे कि यह लड़का यदि बोलना बंद कर दे तो कम से कम इनका क्रोध तो शांत हो जाता। गोस्वामी जी लिखते हैं, थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के नर नारी थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि बड़ा भाई तो बड़ा सज्जन है, पर छोटा बड़ा खोटा है। जनक से भी नहीं रहा गया। वे सीधे लक्ष्मण जी से बोलने में घबराते हैं, क्योंकि एक बार लक्ष्मण जी उनको फटकार चुके हैं। इसीलिए वे भगवान राम की ओर देखकर कहते हैं, मष्ट करहु अनुचित बल नाही। बस कीजिए, यह अनुचित हो रहा है। भगवान राम जब देखते हैं कि जनक जी भी इस समय जरा असहिष्णु हो रहे हैं और घबराए हुए हैं, तब नयन तरेरे राम, ये नेत्र तरेर कर लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। इससे लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। परशुराम जी को तो लगा कि भरी सभा में राम ने लक्ष्मण को आंखें दिखाई, पर लक्ष्मण जी यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि महाराज, अब परशुराम जी को यह तो पता चल गया कि आपको भौहें टेढ़ी करना भी आता है, नहीं तो शायद उन्हें यही भ्रम हो जाता कि आपके क्रोध है ही नहीं, और यह कि आप किसी बात पर भौहें टेढ़ी करते नहीं। इससे मुझे यह भी विश्वास हुआ कि समाज में यदि और भी कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करेगा तो आपकी भौहें टेढ़ी होंगी। तो संकेत यह है कि भगवान राम ने काम, क्रोध और लोभ के संतुलन की एक प्रक्रिया अपने जीवन में प्रकट की। उनमें काम है पर रोग के रूप में नहीं, क्रोध है पर रोग के रूप में नहीं। इसी प्रकार लोभ की भी स्वीकृति है पर रोग के रूप में नहीं। यह कहा जा चुका है कि गोस्वामी जी ने मन के काम की तुलना शरीर के वात से की है। जब वात शरीर में सीमित रूप से रहता है तो उसके द्वारा व्यक्ति के शरीर को गति प्राप्त होती है, क्योंकि यह शरीर वात के द्वारा ही चलता है। लेकिन यदि उसका अतिरेक हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। भगवान राम के चरित्र में पुष्प वाटिका के प्रसंग में काम की स्वीकृति होते हुए भी काम की प्रकृति में मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। भगवान राम कितने सजग लगते हैं। श्री सीता के सौंदर्य को देखकर वे आकर्षण का जो अनुभव करते हैं, या उनके नुपुर की ध्वनि को सुनकर उनमें राग का जो अनुभव होता है, उससे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में काम की स्वीकृति है, पर उनकी सजगता कहाँ पर है, काम पर नियंत्रण कहाँ पर है। वे तुरंत अपने अंतर्मन की दशा का वर्णन लक्ष्मण से करते हुए कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूँ पर नारी नहेरी। जिन कई लहहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परती मनु ढीठी। मंगन लहहि न जिन्ह के नाही, ते नर बर थोरे जग माही। मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है कि उसने स्वप्न में भी पराई नारी पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं।
यह कहकर प्रभु ने यहाँ पर संकेत से मानो तीनों विकारों पर विजय सूचित की। उनका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण, यदि मेरे मन में राग का श्रृंगार उदय हुआ है तो मैं अपने को निर्णायक नहीं बना सकता। तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम निर्णय करके बताओ कि मेरे मन में इस प्रकार की बात का आना उचित है या अनुचित। प्रभु कहते हैं कि आज तक मेरे मन में ये 3 बातें कभी नहीं आई। मैंने मांगने वाले को कभी नहीं की, शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई और पर स्त्री की ओर दृष्टिपात नहीं किया। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें काम, क्रोध और लोभ तीनों बातों की स्वीकृति पाएंगे। मनुष्य दान तभी देता है जब वह समृद्ध हो। भगवान राम कहते हैं कि मांगने वाले को मैंने कभी नहीं की। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि भगवान राघवेंद्र के पास जो कुछ है वह देने के लिए है। वे कहते हैं कि मैंने शत्रु को पीठ नहीं दिखाई। शत्रु से तो क्रोधपूर्वक ही लड़ना होगा। भगवान राम का अभिप्राय यह है कि जब हम बुराई पर आक्रमण करते हैं तब खुलकर सामने आक्रमण करते हैं, उसे क्षमा नहीं करते, बुराई को पीठ दिखाकर नहीं भागते। वे कहते हैं कि मैंने कभी पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डाली, परंतु आज यदि मेरे मन में सौंदर्य का आकर्षण आ गया है तो तुम्हारा मन इस स्थिति में है कि तुम यह बता सको कि यह उचित है अथवा नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। बोले सुचि मन अनुज सन। लक्ष्मण जी उस समय तो नहीं बोले, पर उन्होंने निर्णय दे दिया कि आपके हृदय में राग का यह जो संचार हुआ है वह किसी वासना या उच्छृंखलता की प्रेरणा से नहीं है। यही नहीं, बल्कि दूसरे दिन सुबह जब भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या सूर्य निकल आया है, तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, एक सूर्य तो निकल आया है, पर यह सूर्य मुझे बता रहा है कि एक दूसरा सूर्य कुछ समय बाद निकलेगा। उसका तात्पर्य यह था कि महाराज, जब आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा तभी धनुष का यह अंधकार टूटेगा और सीता जी से आपका विवाह होगा। प्रभु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के पीछे चलते हैं। कुछ लोगों का मन इतना पवित्र होता है कि धर्म उनके पीछे चलता है। आपके मन में सीता के लिए आकर्षण इसलिए उत्पन्न हुआ कि वे आपकी ही शक्ति हैं। अतः लोक कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है कि शक्ति और शक्तिमान का मिलन हो। सीता जी के प्रति यदि आपके मन में राग का उदय न हो तो मिलन कैसे संभव होगा? ऐसी स्थिति में आपका राग कल्याणकारी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम का राग नियंत्रित है, उसमें मर्यादा के उल्लंघन की कोई भावना नहीं है। इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र यहाँ पर प्रतिग्रहीता हैं। प्रतिग्रहीता का अर्थ है ग्रहण करने वाला। भगवान श्री राघवेंद्र सीता जी का ग्रहण कर रहे हैं। जो दान दहेज दिया जा रहा है उसे स्वीकार कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने दहेज का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर दहेज प्रेमियों के मुंह में पानी भर आवेगा। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा, लोकपाल अवलोकी सिहाने। यह सब देखकर लोकपालों तक को ऐसा लगा कि इतना देने की सामर्थ्य तो हम में भी नहीं है। जब भगवान राघवेंद्र विवाह में इतना दहेज लेकर लौटते हैं तो उनमें लोभ की स्वीकृति है या नहीं? पर गोस्वामी जी अगले वाक्य के द्वारा लोभ के नियंत्रण की बात बतला देते हैं। वे लिखते हैं कि दहेज मिलते ही भगवान राम द्वारा पहला काम यह किया गया, दीन जाचक ही जो जे ही भावा। याचकों को खुली छूट दे दी गई कि जिसे जो ले जाना हो ले जाओ। अब अगर कोई ऐसा बढ़िया लोभी हो तो सब कुछ पाने के बाद कह दे कि जिसको जो ले जाना हो ले जाओ, तो ऐसे लोभी की क्या निंदा की जाएगी? ऐसे ग्रहण की निंदा भला कैसे की जाएगी जहाँ पर उसके साथ ऐसी त्याग की वृत्ति जुड़ी हुई हो। जहाँ लोभ में केवल संग्रह की वृत्ति है वहाँ लोभ घातक है, पर जहाँ लोभ में दान और वितरण की प्रक्रिया जुड़ गई वहाँ लोभ नियंत्रित हो गया। जहाँ पर काम में मर्यादा जुड़ गई वहाँ पर वह नियंत्रित होकर समाज का संरक्षण करने वाला बन गया। यही सत्य क्रोध की वृत्ति पर भी लागू होता है।
क्रोध के दो प्रतीक हैं, परशुराम और लक्ष्मण। परशुराम को अपने क्रोध पर रंच मात्र भी नियंत्रण नहीं, वह अनियंत्रित क्रोध है। पर दूसरी ओर नयन तरेरे राम में भगवान राम का तात्पर्य क्या था? भले ही जनक जी प्रसन्न हो गए हों कि राम ने जरा भौहें टेढ़ी करके लक्ष्मण को देखा, तथा भले ही जनकपुर वासियों को प्रसन्नता हुई हो कि चलो अब लक्ष्मण पर थोड़ा नियंत्रण लगा, परंतु भगवान राम वस्तुतः इसके द्वारा परशुराम जी को उत्तर देना चाहते थे। परशुराम ने भगवान राम से कहा कि तुम में गुण तो बहुत से हैं, पर तुम में एक बहुत बड़ी कमी है। बड़े भाई के नाते तुम्हें चाहिए कि अपने छोटे भाई को अपने पीछे चलाते, लेकिन सहज टेढ़ अनुहर न तो ही, यह स्वभाव से ही टेढ़ा है और तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। गोस्वामी जी वहाँ पर व्यंग करते हैं। परशुराम जी की बात सुनकर तुरंत लक्ष्मण जी व्यंगात्मक भाषा में कहते हैं, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूँ। और इसका अर्थ यह है कि अगर क्रोध बुरा है तो वह केवल मेरे लिए ही बुरा नहीं है, अपितु आपके लिए भी बुरा है। आप जैसा बड़ा व्यक्ति यदि क्रोध करेगा तो उससे छोटे के मन में क्या प्रेरणा नहीं मिलेगी? आप अपने क्रोध के समर्थक हैं और मेरे क्रोध के विरोधी। लक्ष्मण जी ने मानो धीरे से दर्पण सामने रख दिया और कहा, यह मेरी आकृति नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। यदि आप अपनी आकृति देखें तो आपको यही दिखाई देगी। फिर भगवान राम लक्ष्मण जी की ओर आंखें तरेर कर एक मीठा संकेत देते हैं। वह संकेत देने में बड़ा मृदु है पर है बड़ा गूढ़। नयन तरेरे राम का अभिप्राय क्या है? भगवान राम चाहते तो लक्ष्मण जी को वाणी से भी रोक सकते थे, कह सकते थे कि तुम चुप रहो, पर भगवान राम ने वाणी से नहीं रोका, केवल जरा सी भौहें टेढ़ी की। और फल क्या होता है? गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं और विश्वामित्र के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके द्वारा भगवान राम ने परशुराम जी को उत्तर भी दे दिया, महाराज आप कहते हैं कि लड़का उच्छृंखल है, अनियंत्रित है, पर आपने देख लिया वह तो भौहों के संकेत से भी चुप हो जाता है। यदि आप फरसे से भी उसे चुप नहीं करा पा रहे हैं तो कोई कमी आपसे ही हुई है। आप शस्त्र का चुनाव ठीक नहीं करते हैं, हर जगह आप फरसा चलाना ही जानते हैं। सहस्रार्जुन के लिए भी फरसा और यहाँ भी फरसा। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर दुर्गुण दुर्गुण के रूप में है वहाँ पर शस्त्र से प्रहार कीजिए, पर जहाँ पर कोई रोग अनियंत्रित सा दिखाई दे वहाँ पर तो केवल नियंत्रण की अपेक्षा है। और आपने देख लिया कि लक्ष्मण मेरे द्वारा कितना नियंत्रित है, तो लक्ष्मण जी भले ही परम क्रोध में दिखाई देते हैं पर उनका क्रोध नियंत्रित है। प्रश्न यह है कि क्रोध की आवश्यकता है या नहीं। इसका उत्तर एक प्रति प्रश्न करके दिया जा सकता है कि घर में अग्नि की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति जरा सा भी असावधान हो जाए तो घर जल जाए, वह स्वयं जलकर मर जाए, पर अग्नि यदि नियंत्रित हो तो भोजन पकाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि अग्नि की आवश्यकता तो है पर उसे नियंत्रित होना चाहिए। विवाह के प्रसंग में हम भगवान राम के जीवन में क्रोध का यही नियंत्रित स्वरूप देखते हैं। उन्होंने परशुराम से धीरे से एक वाक्य कह दिया, महर्षि आपने बहुत दिन तक क्रोध किया, आप ब्राह्मण हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। आपने कृपा वाले पक्ष को छोड़ दिया है। भगवान राम की भाषा बड़ी संतुलित है। वे आगे कहते हैं, हम ही तुम्हारी सरी बरी कसी ना था, कहो न कहाँ चरण कह माथा। हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ आपका चरण और कहाँ हमारा मस्तक। तो भगवान राम का तात्पर्य यह है कि जहाँ क्रोध के साथ क्षमाशीलता का नियंत्रण है, ऐसा क्रोध ही रोग को दूर करने में समर्थ होता है। शीलवान का क्रोध अन्याय के दुर्गुण के विरुद्ध होगा और सृष्टि के सृजन में उसका उपयोग होगा। उसका लोभ वितरण और दान के लिए होगा। इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमारे जीवन में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रकार विकार संतुलित हैं, जैसा कि भगवान राम ने जनकपुर में प्रदर्शित किया, तो उससे मानस रोग दूर होते हैं। अतः हम इन तीनों को नियंत्रित
और संतुलित रखने की चेष्टा करें। उन्हें ऐसी दिशा में मोड़ दें जिससे वे हमारे तथा समाज के लिए कल्याणकारी हो सके। जो शरीर का रोगी है वह अकेले ही उस रोग के फल का भोग करता है, पर मन का रोगी दूसरे व्यक्ति को भी रोगी बना देता है। एक व्यक्ति का काम दूसरे में क्रोध की उत्पत्ति करता है। यदि एक व्यक्ति कामी बनेगा तो उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा व्यक्ति जिसे हानि होगी क्रोधी बनेगा। एक लोभी समाज को दरिद्र बना देता है, एक क्रोधी समाज में भय की सृष्टि कर देता है। इस प्रकार एक अस्वस्थ व्यक्ति समाज को भी अस्वस्थ बना देता है। यही मानस रोगों की समस्या है। संतुलित और स्वस्थ समाज के लिए व्यक्ति का मानस रोगों से मुक्त होना आवश्यक है। नारायण नारायण।